दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। हमारे साथ हैं अतुल मोहन जी, जो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। ललितपुर आए हैं, आइए उन्हीं से जानते हैं क्या उद्देश्य है, क्या कार्य लेकर यहाँ पर आए। सर स्वागत है आपका ललितपुर में। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या उद्देश्य है आने का? अपना उद्देश्य यहाँ पर युवा मोर्चा के चूंकि आगामी कार्यक्रम लगे हुए हैं, विधानसभा को देखते हुए और युवाओं को जोड़ने का कार्यक्रम, और साथ में अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के 71वें जन्मदिन पर और अपनी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को पब्लिक तक, जन जन तक पहुंचाने के लिए युवा मोर्चा के द्वारा लगातार कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी क्रम में प्रदेश नेतृत्व के द्वारा अभी ब्लड डोनेशन कार्यक्रम किया गया युवा मोर्चा के द्वारा, जो ललितपुर में जनपद में बड़ा सराहनीय कार्यक्रम किया गया अपने जिलाध्यक्ष नीतेश संजय जी के द्वारा। और उसी क्रम में अपना कार्यक्रम लगा हुआ है, इसमें नव भारत निर्माण मेला कार्यक्रम है। उसमें अपने जनपद की जो भी योजनाएं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, हर विभाग से वो स्टॉल के रूप में वहां पर लगाए जाएंगे और उसमें अपने उन सभी योजनाओं का डिस्प्ले करके पब्लिक तक, पब्लिक भी आएगी वहाँ पे, जनता के लोग आएंगे, युवा आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, और उसमें उस स्टॉल के माध्यम से जैसे बहुत सारी हमारी योजनाएं हैं जो पेंशन से जुड़ी हुई हैं या युवाओं से जुड़ी हुई हैं, रोजगार से जुड़ी हुई हैं, और उसके साथ साथ बच्चियों के लिए अपनी सुकन्या योजना है, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा विवाह के लिए जो धनराशि दी जा रही है, ऐसे बहुत अंत्योदय है और मनरेगा से जुड़े हुए या अपने ये जो कार्यक्रम लगे हुए हैं लगातार, NRLM जो अब राष्ट्रीय आजीविका मिशन के कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत अब लगातार जो भी रोजगार दिए जा रहे हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। अतुल जी, इसके साथ साथ चुनाव भी सामने है, 6 महीने आपकी सरकार को और रह गए हैं। जी। विधानसभा का चुनाव सामने, तमाम पार्टी अपनी रणनीति बना रही है, आपकी क्या रणनीति है? हमारी रणनीति चूंकि विकास पर है, कार्य पर है और लगातार जिस तरह से रोजगार पर है वो रणनीति है। बाकी सभी पार्टियों में तो वैसे भी गुंडागर्दी से जुड़ा हुआ नाता है, चाहे समाजवादी पार्टी रही हो, चाहे बसपा रही हो। उन्होंने तो आने के बाद, सरकार बनाने के बाद लूट खसोट की है, और जितना गुंडागर्दी, गुंडा राज रहा है समाजवादी पार्टी, आप तो इस क्षेत्र में, मैं तो जानकारी है मुझे कि यहाँ पर तो समाजवादी पार्टी के गुंडों द्वारा यहाँ पे लोगों की जमीनें कब्जा की जाती थी, घर कब्जा कर लिए जाते थे। तो वो सब चीज़ों से अब सरकार माननीय योगी जी के नेतृत्व में अब ये सब चीज़ें जितना चल रहा था गुंडा राज, वो सब खत्म हो चुका, माफिया राज खत्म हो गया। और जैसे अभी देख रहे हैं लगातार कि इतने इनकाउंटर हो रहे हैं, जितने भी क्राइम से जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी गुंडे थे, वो अपना छुप करके बैठे हुए हैं, और यहाँ तक कि वो चाहते हैं कि जेल के अंदर बंद कर दिया जाए और वहां से बाहर अगर कहीं बाहर दिख गए हम तो हमारा इनकाउंटर हो जाएगा। अतुल जी क्या अकेले कानून व्यवस्था कंट्रोल कर लेंगे तो आप सत्ता में आ जाएंगे फिर से? और भी तो समस्या है, बेरोजगारी। आप देखे होंगे, जिन सड़कों से आप चल के आए होंगे, सड़कों की बड़ी दिक्कत है यहाँ पर। लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार काम कर रही है। आप बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बन रहा है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज तक कभी किसी सरकार में नहीं हुआ। इतने बड़े प्रोजेक्ट इस समय अपनी सरकार हमारी लॉन्च कर रही है। और पेयजल से जुड़ा हुआ हो विषय, हर घर में नल का पहुंचाना, ग्रामीण स्तर तक नल की व्यवस्था करना और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। आप एक चीज ये समझिए कि हम कोई घर बनाते हैं, अपनी पूरी जिंदगी निकल जाती है, तब हम अपना एक घर नहीं बना पाते। और हमारी सरकार को तो अभी 5 साल काम करने का ही मौका मिला है। पूर्व की सरकारें जो 15-20 सालों से सरकारें थीं, उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं डेवलप किया, उसको हम उतने कम समय में भी हमने जो काम करने जा रहे हैं, और हमारी सरकार जितने तेजी से काम कर रही है, वो मुझे लगता है कि आप पब्लिक को ऐसा भी तो कहा जा सकता है कि जितनी पूर्वी सरकारों में महंगाई नहीं बढ़ा, उतनी महंगाई आपकी सरकार ने बढ़ा दी। सरकार महंगाई का विषय यहाँ पर आप कुछ चीजें प्राकृतिक आपदा से भी जोड़ करके चल सकते हैं। जिस तरह कोरोना की महामारी रही और लगातार उद्योग धंधे बंद रहे, जीडीपी का आप रेशियो देखेंगे, जब हमारे यहाँ जब उद्योग धंधे नहीं होंगे और उद्योग धंधे काम पे नहीं होंगे, क्योंकि 2 साल लगातार आपका देख सकते हैं कोविड महामारी में गया और बहुत सारे जो धंधे थे, उद्योग धंधे थे, वो बंद रहे। एक उसके कारण बहुत सारी नौकरियां नहीं मिल पाई लोगों को। तो ये महामारी के चलते जो चीजें हुई, रुकी, विकास कार्यों में जो बाधा उत्पन्न हुई, उसके बावजूद और अन्य आप देशों की तुलना में अगर कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है कि इतनी हमारे यहाँ महंगाई नहीं बढ़ी है। और लगातार जैसे निचले स्तर पर गरीबों के लिए माननीय प्रधानमंत्री द्वारा अन्न का वितरण, राशन वितरण लगातार किया गया कि जो इनकी नौकरियां छूटी थी, जो अपना काम धंधा छोड़ करके महानगरों से वापस आ गए अपने ग्रामीण क्षेत्रों में, उनको लगातार राशन वितरण काम किया गया।
तो मुझे लगता है उसके बावजूद उनको पैसा भी दिया जा रहा है, किसानों के पास खाते में भी पैसा जा रहा है, निधि जा रही है, तो इतना सब किया जा रहा है कि मुझे लगता नहीं कहीं से महंगाई। अच्छा, चुनाव में किसान जो फैक्टर है, आंदोलन चल रहा है, कुछ नुकसान पहुंचा सकता है? नहीं, किसान तो कहीं पे है ही नहीं है वहां पे। जो भी तो लाखों की भीड़ जोड़ेगी वो किसान नहीं है, वो विपक्ष। आप ये समझिए कि जब एक पार्टी कोई रैली करती है तो उसके जो कार्यकर्ता ही होते हैं वही अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उतने में आप भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। वो तो पार्टी के कार्यकर्ता कुछ गुंडे लोग हैं। आप लगातार देख रहे हैं, मीडिया, आपका मीडिया खुद दिखा रहा है कि किस तरह से अयासी का अड्डा बना हुआ वहां पे बॉर्डर में, और किस तरह से वहां पे क्या क्या चीजें हो रही हैं। वो किसी से छुपा नहीं, पूरा देश देख रहा है कि किसान तो वहां पे है ही नहीं है। अच्छा, सपा और बीएसपी की भूमिका को क्या देख रहे हैं आप? सपा और बीएसपी मुझे लगता नहीं कहीं कुछ है, वो तो खत्म की स्थिति पे है। 350 प्लस हम अपने आप उत्तर प्रदेश में हम लोग लेके जाने वाले हैं, और कांग्रेस, बसपा और सपा तीनों मिलकर के भी 100 से 150 का आंकड़ा पार करने वाले हैं। प्रियंका वाड्रा उतर रही है मैदान में, फिर तो दिक्कत हो सकती है ना आप लोगों की। प्रियंका वाड्रा ऑलरेडी उनके पति भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। जिस तरह से डीएलएफ पे घोटाला किया गया, आप खुद देख सकते हैं। वो परिवार जो लगातार भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, कई लाखों करोड़ों के घोटाले उनकी सरकार में हुए। तो प्रियंका वाड्रा जी अपने पति देव को ही पहले संभाल लें, वो अपना भ्रष्टाचार से उनको मुक्त कर लें, उसके बाद देश के लिए। बीजेपी में भी तो अंदर गुटबाजी देखने को मिले। केशव प्रसाद मौर्य कई मंचों पे नजारत रहते हैं, प्रधानमंत्री जी आते हैं, उन्हें बुलाया नहीं जाता है कार्यक्रमों में, कई चीजें हैं। योगी और केशव प्रसाद के बीच में भी तो घटा आपस में गुटबाजी चल रही है। नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता। हो सकता है कभी कभी कार्यक्रम होते हैं कि किसी कार्यक्रम कहीं लगा हुआ है और किसी कहीं कार्यक्रम लगा हुआ, तो मुझे नहीं लगता कि इस विषय ऐसा कुछ है कहीं। अच्छा, लास्ट प्रश्न है, ब्राह्मण नाराज है, बड़े अत्याचार हुए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के ऊपर, उसको लेके कुछ कहेंगे? ब्राह्मण बिल्कुल नाराज नहीं है। मैं स्वयं ब्राह्मण हूँ। हमारे यहाँ पे युवा मोर्चा की जिस तरह से टीम बन रही, हमारे प्रदेश अध्यक्ष प्रांशुधर द्विवेदी जी बने हैं, और उनके नेतृत्व में पूरे ब्राह्मण वर्ग का युवा पूरी मजबूती के साथ पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। जो घटनाएं हुई, जो गुंडे थे वो किसी भी जाति और धर्म के रहे हों, ये विषय नहीं होता। ब्राह्मण गुंडे का कोई जाति धर्म नहीं होता है। तो क्या विकास दुबे के नाम पर आप सभी ब्राह्मणों को गुंडा घोषित कर देते हैं? 700 ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई केवल विकास दुबे को लेकर। 700 ब्राह्मणों की हत्या को थोड़ा हम इग्नोर कर देंगे? कुछ तो फेलियर रहा है। अगर नहीं रहा होता तो आज जिस प्रकार से सत्ता, चाहे आप संगठन में ब्राह्मणों की पूछा जा रहा हो, चाहे पोस्टिंग में ब्राह्मणों को पूछा जा रहा हो, कुछ तो परिवर्तन देखने को मिला। जब आवाज उठाई ब्राह्मणों ने कि हमारे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, तो परिवर्तन तो आया। और कहीं ना कहीं योगी इतना दबे हुए महसूस भी कर रहे हैं। केंद्र ने जब इंटरफेयर किया उसके बाद ये माहौल बदला है। नहीं, इसमें ये विषय तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए काम करने वाले को हर जगह महत्व मिलता है। अगर ब्राह्मण समाज से राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अगर लोग आगे आकर के काम करते हैं तो उनको मौका दिया जा रहा है। हमारी संख्या ज्यादा है काम करने की, इसलिए ज्यादा से ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। जो जिस स्तर पे काम करेगा उसको प्राथमिकता मिलेगी। यहाँ किसी जाति वर्ग विशेष से कोई मुझे लगता नहीं कि कोई मतलब। 2022 किस प्रकार से आप देख रहे हैं, क्या दृश्य होने वाला है? 2022 350 पार, 350 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ये सभी कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी मोर्चा, सभी युवाओं का मत है, और पूरा आत्मविश्वास हमारा मजबूत है, और बड़ी मजबूती के साथ हम लोग सरकार पुनः बनाने जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य बनेंगे जीतने? नहीं, मुख्यमंत्री तो ये तय संगठन सीट नेतृत्व करेगा। इसमें हम लोग योगी जी बनेंगे कि फिर केशव जी? ये संगठन, बड़ी लड़ाई चल रही कुर्सी की, संगठन तय करता है। हमारे यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष के लिए सपा, बसपा या कांग्रेस की तरह कोई व्यक्तिवादी शासन नहीं है। यहाँ तो जनता का शासन है, और जनता ही निर्णय करती है और संगठन निर्णय करता है। आखिरी प्रश्न पे हम लेंगे। आप लोग प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं, कुर्सियां खाली नजर आ रही, केवल आपके बीजेपी के जो ब्राह्मण नेता चेहरा है वही नजर आ रहा है, कुछ बूढ़े नेताओं को आप बुला लेते हैं। नहीं, मुझे लगता है ललितपुर में तो ऐसा ही चल रहा, आपको लग रहा हो चाहे नहीं लग रहा हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। कभी कभी होता क्या है कि मीडिया हमारी देर से पहुंचती है तो सीटें खाली दिख सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।